आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मुहियुद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने लिया जायज़ा। कहा, जेलों में भी अब लागू होगा लॉकडाउन। एक और नौजवान की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई मुस्बत। मुतासरा अफराद की तादाद हुई 30, मगर इलाज के बाद आज 5 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना को मात देकर अब तक 8 मरीज हो गए तंदुरुस्त। कोरोना नामी मुहल्लिक वबा के खात्मे के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट की जाएगी हर मुमकिन मदद। जितना चाहे उतना दिया जाएगा फंड। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया तयक्कुल। और अपनी 13 साला लड़की को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुलाने के बाद एक खानगी अस्पताल की नर्स ने भी कर ली खुदकुशी। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हरसुल में वाक़े सेंट्रल जेल में भी शटडाउन करने का फैसला किया गया है और आज जेल पुलिस मुलाजिमीन की शिफ्ट तब्दील करने के बाद जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और लॉकडाउन ख़त्म होने तक ना कोई मुलाजिम या कैदी अंदर जा पाएगा और ना ही अंदर से बाहर आ पाएगा। ये इत्तला रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने दी। औरंगाबाद जी जेल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा संख्या जास्ती आहे आणि तिथे करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आम्ही औरंगाबादचं जेलसुद्धा शटडाऊन करण्याचा आज निर्णय घेतलेला आहे। जे आमचे पोलीस कर्मचारी तिथे काम करतात 3 शिफ्टमध्ये, आता 3 शिफ्टऐवजी एका शिफ्टचे कर्मचारी तिथे जातील। त्यांची राहायची, जेवायची सर्व व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। एकदा गेट बंद झालं तर कोणी कर्मचारी किंवा कोणी कैदी आतमध्ये जाणार नाही किंवा कोणी कैदी किंवा कर्मचारी बाहेर येणार नाही। या पद्धतीने औरंगाबाद डिवीज़न में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात का आज उन्होंने जायज़ा लिया। इस ज़िमन में डिविज़नल कमिश्नरेट में मुताल्लिक़ा अफसरान व मुलाजिमीन की एक अहम मीटिंग आज उन्होंने तलब की। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और औरंगाबाद ज़िले में कोविड-19 से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की और हुकूमत के फ़ैसलों से वाकिफ़ करवाया। असं आहे की आज या ठिकाणी आमचे दोन्ही सहकारी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनातील सर्व आमचे अधिकारी यांची आज बैठक झाली। अनेक जिल्हा प्रतिनिधी आमचे अनेक लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना याच्यामध्ये केलेल्या आहेत। त्याची सविस्तर चर्चा प्रशासनाचे आमचे सर्व अधिकारी यांच्यावर झाली की औरंगाबाद शहरामध्ये की पूर्ण डिव्हिजनमध्ये कशा पद्धतीनं आपल्याला कोरोनाच्या विरुद्धची जी लढाई सध्या चालू आहे त्यामध्ये संपूर्ण पोलीस यंत्रणा असो, आरोग्य यंत्रणा असो, महानगरपालिका यंत्रणा असो, ही संपूर्ण यंत्रणा आणि बाकीसुद्धा शासकीय यंत्रणा अतिशय दिवस रात्र त्यानं काम करत आहेत आणि कशा पद्धतीनं आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं कोरोनावर नियंत्रण आणता येईल यासाठी या ठिकाणी काम चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये अजून ज्या सूचना इथे आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आजच्या परिस्थितीमध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये 29 केसेस पॉझिटिव्ह आढळल्या। याच्यामध्ये पहिल्यांदा ज्या 11 केसेस आल्या होत्या, 11 इंडेक्स केसेस आल्या होत्या, त्याच्यापासून तो प्रादुर्भाव होऊन त्या आता 29 केसेस झालेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये 3 मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 3 पेशंटला डिस्चार्जच्या निमित्तानं या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर संपूर्ण शहरामध्ये आणि ग्रामीणमध्ये मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग झालं पाहिजे। यासाठी टेस्टिंगची मोठ्या प्रमाणात सोयी ते उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। जवळजवळ 1300 टेस्टिंग आपल्या या औरंगाबाद शहरामध्ये झालेले आहेत आणि
कॉर्पोरेशन एरियामध्ये जवळजवळ 1,90,000 स्क्रीनिंगसुद्धा संपूर्ण यंत्रणेच्या माध्यमातून इथे झालेलं आहे. या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पेशंट आढळल्यानंतर कोविड केअर सेंटर असो की डेडिकेटेड कोविड सेंटर असो की डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बेडची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जवळजवळ कोविड केअर सेंटरसाठी 1300 बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. डेडिकेटेड कोविड सेंटरसाठी जवळजवळ 250 आणि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलसाठी जवळजवळ 450 अशा पद्धतीनं बेडची या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सारीचे जवळजवळ 228 पेशंट आपल्याला जिल्ह्यामध्ये आढळले आहेत. त्यापैकी 204 निगेटिव्ह आहेत आणि 14चे त्यांचे रिझल्ट येणं अवेटेड आहे. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी काम चालू आहे. तबलिगीचे जवळजवळ 102 तबलिगी समाजाचे जवळजवळ 102 इथे या आपल्या जिल्ह्यामध्ये आले होते. त्यांचीसुद्धा त्यांना क्वारंटाईनमध्ये पाठवलेलं आहे. या तबलिगी समाजाच्या लोकांनी ट्रॅव्हल विसाचा व्हायोलेशन केला. फॉरेन जो ट्रॅव्हल विसा जो मिळतो त्याचं व्हायोलेशन अनेक ठिकाणी झालेलं आहे. त्यांच्यावरसुद्धा कडक कारवाई करण्याचा त्यांनी आदेश दिलेले आहे. हे क्वारंटाईनमधनं बाहेर आल्यानंतर त्याची योग्य ती चौकशी होईल आणि ट्रॅव्हल विसाचं जर कोणी व्हायोलेशन केलं असेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आजच्या तारखेपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 156 तबलिगी लोकांनी ज्यांनी ट्रॅव्हल विजाचं व्हायोलेशन केलं यांच्यावर कारवाई करून त्यांना करण्यात आलेली आहे. आणि या पद्धतीनं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस आणि संपूर्ण यंत्रणा याच्या माध्यमातून कोरोनाच्या विरुद्ध कशा पद्धतीने आपल्याला या लढाईमध्ये आपल्याला जिंकता येईल आणि कशा पद्धतीने आता प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आपल्या जिल्ह्यामध्ये कमी करता येईल यासाठी पूर्ण यंत्रणा कामाला लागली. रमजानच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने आपल्याला कल्पना आहे की हिंदू, मुस्लिम, शीख असे हे सर्वांचे जे काही सण आहेत त्याच्या बाबतीत शासनाने गाईडलाईन दिलेले आहे की कोणत्याही प्रकारचे सण जाहीररित्या ही सणात आपण त्यांची आयोजन केलं नाही पाहिजे. त्यांना आतापर्यंत जेवढ्या समाजाचे सण झालेत ते सर्व समाजात त्या सर्व सणासाठी सर्वांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सहकार्य केलेलं आहे. त्याच्यामुळे आता रमजान महिना जो चालू होणार आहे अनेक मौलवीसुद्धा तशा पद्धतीचा फतवा दिलेला आहे की सर्वांनी याच्या बाबतीत ज्या काही गाईडलाईन राज्य शासनाने दिल्या आहे त्याचं पालन करावं अशा पद्धतीच्या सूचना आणि अशा पद्धतीचा फतवा अनेक जिल्ह्यामध्ये आणि अनेक ठिकाणी मौलवींनी काढलेला. रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने औरंगाबाद ज़िले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस महकमे की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख गुज़िश्ता शब औरंगाबाद पहुँचे. शहर पहुँचने पर उन्होंने सूबेदारी गेस्ट हाउस में पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान को तलब किया और ज़िला औरंगाबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस महकमे की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया और उन्हें मशवरा दिया कि इस आजमाइश की घड़ी में पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ज़िला भर में सख्त बंदोबस्त रखें और हालात पर बारीकी से नज़र रखें. इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, स्पेशल IGP औरंगाबाद डिवीज़न रविंद्र सिंघल, DIG जेल दिलीप झड़के और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल मोक्षदा पाटिल मौजूद थी. कोविड-19 का एक और मामला मंजर आम पर आया है. इस तरह इस मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद 30 हो गई है. समतानगर के 38 साला साकिन की रिपोर्ट आज कोरोना वायरस के लिए मुस्बत आई है. ये इत्तला सिविल हॉस्पिटल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. इस तरह से अब तक शहर में 30 अफराद इस मरज़ से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है. ये शख्स कहाँ से आया था और किसके राब्ते में आने के सबब वो कोविड-19 में मुब्तला हुआ है, इन बातों से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा की जा रही है. इस तरह से अब शहर में 12 मकामात इस मरज़ के लिए हॉट स्पॉट बन चुके हैं. इसलिए शहरियान को चाहिए कि कम अज़ कम अब तो वो इस मामले की संगीनी को समझें और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें.
कोविड-19 को मात देने में मेडिकल टीम को कामयाबी मिलने लगी है और गुज़िश्ता दिनों 3 मरीजों को डिस्चार्ज देने के बाद आज सिविल अस्पताल में मुकम्मल इलाज के बाद 5 मरीज सेहतयाब हो गए, जिन्हें दवाखाने से छुट्टी दे दी गई। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस नामी मुहल्लिक मरज़ हमारे शहर में पांव पसार चुका है और आए दिन इस मरज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, मगर सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट और शहर के दीगर खानगी डॉक्टर्स ने इस मरज़ को तड़ी पार करने के लिए कमर कस ली है और इस मुहल्लिक वबा में मुब्तला मरीज़ों के इलाज में रात दिन मेहनत व जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। सबसे पहले धूत हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज खातून प्रोफेसर के सेहतयाब हो जाने के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था। इसके बाद एक खातून सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की गई थी। इसी तरह गुज़िश्ता शब खानगी हस्पताल में ज़ेरे इलाज एक 7 साला मरीज़ा कोरोना को हराने में कामयाब हो गई और उसे भी छुट्टी दे दी गई और आज सिविल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज कोरोना वायरस से मुतासरा 5 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए, जिन्हें आज डिस्चार्ज दे दिया गया। इस तरह से अब तक 8 मरीज़ सेहतयाब हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। इस कामयाबी पर मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों ने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत में फूलों का नजराना पेश करके उनकी हौसला अफजाई की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने सहाफ़ियों को बताया कि आइंदा 2 दिनों में मज़ीद 5 मरीज़ डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। इस तरह से सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट और शहर के दीगर खानगी हस्पतालों के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आधी जंग जीत ली है और अगर शहरियान का ताउन मिलता रहा तो शहर को इस मुहल्लिक मरज़ से पाक होने में देर नहीं लगेगी। हम एमसीएन की जानिब से उन सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को सलाम करते हैं। 5 रुग्णांना जे की पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह झाले, कोरोना मुक्त झाले, अशा 5 जणांना आपण सुट्टी देत आहोत। ह्या 5ही जणांचे आपण 12व्या दिवशी भरती झाल्यानंतरच्या स्वॅब घेतले होते आणि तसंच आपण 13व्या दिवशी पण घेतले होते। त्यांचे आपल्याला रिझल्ट प्राप्त झाले। हे दोन्हीही 24 तासाच्या अंतराने घेतलेल्या स्वॅबचे नमुने जे की निगेटिव्ह आढळून आले, त्यामुळे आपण ह्या 5ही जणांना सुट्टी देत आहोत। ह्या 5 मध्ये एक पदमपुऱ्यामधील आहे, एक महिला जी आहे ती RF कॉलनीमधली, त्यानंतर एक इसम देवळाईमधला, त्याच्यानंतर एक रोशन गेटमधला व एक पडेगाव साईडचा आहे, जो की एक पॅरामेडिकल ब्रदर म्हणून आपल्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये काम करत होता। तर अशा 5 जणांना आपण आज सुट्टी देतोय। आतापर्यंत आपण 3 जणांना ऑलरेडी सुट्टी दिली, त्यामध्ये एक N1 मधली महिला होती आणि N4 मधली एक महिला व तिची नात होती। असं एकंदरीत आपण आतापर्यंत 8 जणांना सुट्टी दिली असं म्हणण्याला काही हरकत नाही। आणि आज आणि उद्या परवा बाकीच्यांचे स्वॅब जसे निगेटिव्ह येतील तसे आपण साधारण 7 जणांना सुट्टी देणार आहोत। म्हणजे हे 7 आणि 5 आणि अगोदरचे 3 असे जर धरले तर जवळपास 15 जणांना आपण कोरोना मुक्त केलं। म्हणजे टोटल आपला औरंगाबादचा जो आकडा 30चा आहे, त्यामधून आपण 15ला कोरोना मुक्त केलं। म्हणजे आपण लढाई अर्धी जिंकलेली आहे आणि आपण कोरोनाला हरवणार, देशाला जिंकवणार असे एक ब्रीदवाक्य घेऊन आपण काम करणार आहोत। आणि बाकीची जे उरलेली आहेत त्यांना पण आपण टप्प्याटप्प्यानं त्याच्यातही सुधारणा झाल्यानंतर त्यांनाही आपण डिस्चार्ज करणार आहोत। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से की गई कार्रवाइयों का औरंगाबाद के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने जायज़ा लिया और म्यूनसिपल कमिश्नर को तयक़्क़ुन दिया कि इस कुदरती आफत से निमटने के लिए फ़ंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि शहर औरंगाबाद में 30 अफराद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 की मौत वाक़ई हो गई है और हमारा शहर रेड जोन के ज़ुमरे में शामिल होने के सबब हुकूमत व इंतज़ामिया यहाँ बारीकी से नज़र रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से फ़ोन पर राब्ता कायम किया और हालात का जायज़ा लेने के बाद एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से अब तक की गई कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस आफत नागहानी से निमटने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया को हुकूमत से जिस किस्म की भी मदद चाहिए वो फराहम की जाएगी और फंड्स की कमी
हरगिज़ नहीं होने दी जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर में 12 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अलावा शहर में कुछ खानगी दवाखानों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। ये इत्तला म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से दी गई। वाज़ेह है कि तेज़ बुखार का आना, नज़ला, ज़ुकाम और सांस लेने में रुकावट पैदा होना, ये सभी अलामात कोरोना वायरस नामी बीमारी की हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं कि इन अलामात में मुब्तला हर मरीज़ कोविड-19 से मुतासिर होता है। लिहाजा इस तरह के मरीज़ों की तिब्बी जांच के लिए हुकूमत की हिदायत पर एएमसी इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ 12 मकामात पर फ़ीवर क्लिनिक शुरू किए हैं। लिहाजा इस तरह की अलामात ज़ाहिर होने पर शहरियान इन 12 दवाखानों में से जो भी उनके नज़दीक हो वहां जाकर अपना मुआयना करवा सकते हैं। ये दवाखाने समाज कल्याण हॉस्टल खिले अरक, MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिडको N6, EOC फायर ब्रिगेड पदमपुरा, MIT इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल बीड़ बाईपास रोड, IMA मिनी हॉल समर्थ नगर, IMA कम्युनिटी सेंटर सिडको N2, म्यूनसिपल स्कूल गारखेड़ा, म्यूनसिपल स्कूल भड़कल गेट, म्यूनसिपल शॉपिंग सेंटर TV सेंटर चौक, म्यूनसिपल स्कूल कांचनवाड़ी, MGM कॉलेज एंड हॉस्टल सिडको N6 और देवगिरी कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल के अलावा धूत हॉस्पिटल जालना रोड में क़ायम किए गए हैं। यहाँ आए मरीज़ों की तिब्बी जांच करने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो उन्हें कोविड-19 केयर सेंटर्स में इलाज की गरज से दाखिल किया जाएगा। इन 12 फ़ीवर क्लिनिक्स में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस के अलावा दीगर मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए गए हैं और यहाँ 2500 बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। इस तरह इन दवाखानों में लाए जाने वाले मरीज़ों के खाने पीने के अलावा दीगर सहूलतें भी एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम करवाई गई है। इस तरह सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल क़ायम किए गए हैं। सिविल हॉस्पिटल में 220 और घाटी दवाखाने में 450 बेड्स का इंतज़ाम मौजूद है। इसके अलावा वो दवाखाने जो कोविड-19 के लिए मुख्तस नहीं किए गए, वहाँ कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों को छोड़कर दीगर अमराज में मुब्तला शहरियान के इलाज की सहूलत फ़राहम की गई है। शहरियान से अपील की जाती है कि वो इन सहूलतों का फ़ायदा उठाएं। मुक़द्दस माह रमज़ान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न होने पाए, इस गरज से मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी फ्रूट मार्केट शुरू करने का मंसूबा अभी से बनाया जाए ताकि ऐन वक्त पर परेशानी न हो। ये मुतालबा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत व इंतज़ामिया से किया। देखिए, बहुत अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन एक मुद्दा मैंने जो रखा है, मैंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर तीनों को भी ये बात बताई थी कि रमज़ान कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है और ऐसे मौके के ऊपर हमको अभी से ही प्लानिंग करना है। और सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि फ्रूट्स की मार्केट एरिया वाइज वहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं। क्या ओपन स्पेसेस के अंदर तरावी की नमाज नहीं होगी, इसका फैसला तो लिया जा चुका है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी नोटिफिकेशन निकल चुका है। ऐसी हालत के अंदर आपको एरिया स्पेसिफिक मार्केट डेवलप करने के लिए आपको अभी से ही प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो प्लानिंग के ताल्लुक से उन्होंने आदेश दिया है कि इसकी फ़ौरन मीटिंग लेके आप एरिया स्पेसिफिक है तो इसके ऊपर ख्याल रखें। ख़बरें और भी हैं, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। ख़ुद को और अपने अफराद खाना को कोरोना वायरस नामी मुहल्लिक मरज़ से महफूज रखने के लिए बंदगान तौहीद तरावी और दीगर नमाज़ें अपने घरों में ही अदा करें। ये फ़ैसला अमारत शरिया की जानिब से किया गया है, लिहाजा इस पर सख्ती से अमल करें। ये अपील मौलाना अब्दुल रशीद नदवी ने शहरियान से की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक को सामने रखते हुए जो मीटिंग इमारत शरिया मराठवाड़ा के मुफ्तियान और उलमा ने की है, वो ख़ुलासे के तौर पर आपके सामने पेश है कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह से मस्जिद में अज़ान होती थी हुआ करेगी, लेकिन तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करेंगे और नमाज तरावी के सिलसिले में ख़ास तौर पे हर शख्स अपने घर में नमाज तरावी अदा करेगा। अगर उसके घर में हाफिज़ है तो वो कुरान करीम सुनेगा और कभी भी वो अपने आसपास के घर वालों को ना बुलाएगा ना दावत देगा। वो सुनना चाहे पूरा कुरान तो अपने घर में सुन सकता है। इसी तरह इफ्तार और सहर के मौके पर ज़ियाफ़तों से वो इज्तनाब करेगा और भीड़ भाड़ के मौक़े से
यकसर कुल्ली तौर पर परहेज़ करेगा। और इसी तरह से वो ये तय पाया है कि हम ख़ास तौर से अपने नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि वो रमज़ान मुबारक में क़तई तौर पर न गलियों में निकले न सड़कों पर निकले, अपने आप को बचाए रखे, घरों में महसूर रखे, इसलिए कि इसमें अगर इसका अहतमाम नहीं करेंगे तो कानून शिकनी है। दफ़ा 144 की का जो है गोया उल्लंघन है, और फिर उसके बाद कई किस्में कानून की शिकंजे में हम जो है फंस जाएंगे। इसलिए वो अपने घरों में महसूर रहें, अपनी सेहत की हिफाजत करें और औरों की भी सेहत का ख्याल रखें। इसी तरह से रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर से गरीबों का ख्याल रखें, और जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं अगर उनके पास में अशिया माहताज नहीं है तो उसको फ़राहम करें, और इफ़्तार की भी ज़रूरतों को फ़राहम करें, और उन लोगों का मजबूरों का ज़रूर ख्याल रखें। इसी तरह से ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में वो लोग जो रोज़ादार होते हैं वो अपने घर में अपने घर के अफराद को जमा करके इफ़्तार के मौके पर दुआ करें, और सबको लेकर दुआ करें, और पूरी दुनिया के उन इंसानों के लिए दुआ करें कि जो इंसान इस वबा में मुब्तला है, बल्कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करें। और ख़ास तौर से हम अपने मुल्क में फैली इस वबा के खातिर भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को हमारे मुल्क से ख़त्म फरमाए, और जल्द से जल्द हमारी जो ज़िंदगी जिस तरह से गुज़र रही थी बहुत राहत के साथ में और सुकून के साथ में, अल्लाह ताला फिर से वही हालात पैदा करे। इसलिए कि इफ़्तार के वक्त और सहर के वक्त की ये घड़ियाँ बड़ी कबूलियत की होती है। मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम ही लोगों से कि वो रमज़ान मुबारक में क़तई भीड़ भाड़ न करें, और ख़ास तौर से इफ़्तार ख़रीदी के लिए सिलसिले में तो अपने आप को भीड़ से बचाए रखें। जितना भीड़ से आप बचेंगे, और नमाज तरावी के लिए ख़ास तौर से न बड़े घर में, न हॉल में, न आपके छत पर, और न ही किसी ऐसी कुशादा जगह में क़तई जमात के साथ जो है नमाज न पढ़े, अपने अपने घर में नमाज तरावी पढ़े। इस तरह की चंद चीज़ों का एहतमाम अगर किया जाए तो हम इंशाअल्लाह इस वबा से बचने में कामयाब होंगे, और तमाम उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया है। मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, नायब अमीर शरीयत, मराठवाड़ा, औरंगाबाद। अक्सर देखा गया है कि मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी तौर पर बनाई गई भाजी मंडियों को विज़िट दी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि बाज़ारों में आवाम की भीड़ को कम करने की गरज से एएमसी इंतज़ामिया ने शहर में 40 मकामात पर आर्जी भाजी मंडियाँ क़ायम की हैं, मगर इब्तिदा में वहाँ पर न तो ताजिरों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था और न ही शहरियान इस संगीन मसले पर तवज्जो दे रहे थे। लिहाजा इस मसले को हल करने की गरज से एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से सख्त कदम उठाए गए। गुज़िश्ता रोज़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने आम खास मैदान, रामलीला मैदान और उस्मानपुरा इलाके में बनाई गई मंडियों को विज़िट दी और ताजिरों व शहरियान की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग से मुताल्लिक़ ली जा रही ख़बरदारी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस तरह उन्होंने कलाग्राम में बनाए गए क्वारंटीन वार्ड्स को विज़िट दी और वहां क्वारंटीन किए गए शहरियान से मुलाकात करके उन्हें फराहम की जा रही सहूलतों का जायज़ा लिया। इसके अलावा सिडको N6 और N7 के स्कूलों में नकल मकानी करने वाले गैर रियासती शहरियान के लिए किए गए इंतज़ामात का भी मेयर ने जायज़ा लिया। लॉकडाउन के दौरान चिकल थाना इलाके में तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान का मकामी साकिनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, मगर इस दौरान आवाम की सहूलत के लिए दवाखाने और मेडिकल स्टोर्स को हुकूमत की जानिब से छूट दी गई है। चिकल थाना इलाके में साकिनान को तिब्बी सहूलतें फराहम करने और वक्त पर दवाइयाँ मुहैया करवाने पर इलाके के साकिनान ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर मालिकान का शुक्रिया अदा किया और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अजीज़ मिर्ज़ा, बाबू इनामदार और अज़मत पठान के अलावा चिकल थाना इलाके के दीगर नौजवान भी मौजूद थे। हमारे पास के मेडिकल वाले, हमारे पास के डॉक्टर, ये लोग जो है तो मतलब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो सहूलत में मतलब उनको सहूलत के दर में जो है तो दवाई दे रहे। डॉक्टर के पास में अगर उनके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं तो भी डॉक्टर उनको चेकअप करके कम से कम मतलब दवाई का लिख के दे रहे। ऐसे वक्त में जो है तो मतलब ओवर टाइम करके डॉक्टर साहब हमारे जो है तो मतलब पेशेंट को सर्विस दे रहे। तो इसके लिए हमने जो है तो उनका आज इस्तकबाल रखे थे और हम तो बाकी और डॉक्टरों से भी अपील करना चाहेंगे
और मेडिकल वालों से अपील करना चाहेंगे शहर के भी कि भाई ऐसे वक्त में तुम पेशेंट को या मरीज जो तुम्हारे पास में आ रहे हैं उनको कम दाम में बोलो या सहूलत के दाम में बोलो या आज का कल अगर हो सकता है तो भी मतलब उनको दवाई दो, जो है उसको जो तो दवा खाने चलना चाहिए। लॉकडाउन अगर और भी बढ़ता है तो मेडिकल वाले और क्या सहूलत और डॉक्टरों को क्या सहूलत की है तो हम अपील करेंगे आप। हमारे पास में मेडिकल वाले हमारे जो तो मतलब पहले से भी देते आए और आगे भी उनका बोला लॉकडाउन बढ़ता भी अगर है तो उसका पूरा पालन करते हुए हमारे पास के जो मेडिकल वाले हैं वो सहूलत के इसमें उनको जो तो हमेशा दवा देते रहे और देते रहेंगे। ये जो भी हालत चालू है इसकी वजह से हमारे जो भाई है जो घोर गरीब है जिसके पास पैसे रहो या मत रहो या कम रहो, आप हमारे पास से आके मेडिसिन लेके आ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनके लिए फुल मदद करने के लिए तैयार है। पहले करते थे और अभी भी करते और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अपनी 13 साला बच्ची को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुलाने के बाद एक खानगी अस्पताल की नर्स ने खुद को भी जहर का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। ये सनसनीखेज वारदात मुकुंदवाड़ी इलाके में पेश आई। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक आशा दीपक गायकवाड़ नामी ब्याहता अपनी 13 साला लड़की ऋतुजा गायकवाड़ के हमराह मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद महाडा कॉलोनी में रहती थी। आशा गायकवाड़ एक खानगी दवाखाने में नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देती थी। गुज़िश्ता रात आशा के भाई ने उसे फ़ोन किया मगर आशा ने अपने भाई का फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिस पर आशा का भाई आशा के घर पहुंचा और कुंडी बजाई मगर तब भी आशा ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिस पर उसने आशा के पड़ोसियों की मदद से खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि उसकी भांजी ऋतुजा उसकी मां के साथ फर्श पर गिरी पड़ी थी और आशा के हाथ में सिरिंज जैसी कोई चीज़ दिखाई दी, जिस पर इस मामले की इत्तला मुकुंदवाड़ी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मुलाजिमीन वहां पहुंचे और आशा और उसकी बेटी को इलाज की गरज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद ऋतुजा की मौत की तस्दीक कर दी और आशा का इलाज शुरू किया, मगर दौरान इलाज आशा ने भी दम तोड़ दिया। ये मामला मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर शरद इंगड़े ने मज़ीद मालूमात फराहम की। ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने जा रहे शख्स का रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 17 अप्रैल की शाम तकरीबन 6:30 बजे के करीब वेदांत नगर के साकिन विकास झाल्टे नामी शख्स की भावज पानी भर रही थी कि इलाके के चंद नौजवानों ने उसकी भावज के साथ छेड़छाड़ शुरू की। विकास ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की मगर वो बाज नहीं आए, लिहाजा उनके खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने विकास अपने घर से चल पड़ा। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, उन लोगों ने विकास को रास्ते में ही रोक लिया और जमकर पिटाई की। सोनू भारसाकड़े, प्रदीप राय, मनोज कीर्ति शाही, अशोक और कुणाल कीर्ति शाही ने विकास पर फावड़े से हमला किया, जिसमें विकास शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ, जिसे इलाज की गरज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया था, जहां दौरान इलाज विकास की मौत वाक़ई हो गई। विकास के भाई की शिकायत पर वेदांत नगर पुलिस ने 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर रामेश्वर रोडगे की रहनुमाई में PSI भदरगे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने लिया जायजा, कहा जेलों में भी अब लागू होगा लॉकडाउन। एक और नौजवान की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई मुस्बत। मुतासरा अफराद की तादाद हुई 30, मगर इलाज के बाद आज 5 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना को मात देकर अब तक 8 मरीज हो गए तंदुरुस्त। कोरोना नामी मुहल्लिक वबा के खात्मे के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट की जाएगी हर मुमकिन मदद।
जितना चाहे उतना दिया जाएगा फंड। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया तयक्कुन। और अपनी 13 साला लड़की को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुलाने के बाद एक खानगी अस्पताल की नर्स ने भी कर ली खुदकुशी। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।